नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेरी तूमर। अब रुख करेंगे फटाफट खबरों की तरफ। एमपी में किसानों को शिवराज सरकार की बड़ी राहत। डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज भरेगी सरकार। कहा कमलनाथ सरकार में कर्ज माफ नहीं होने से किसान हुए थे डिफॉल्टर। सीएम शिवराज ने कहा कि हम जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे। 89 जनजातीय ब्लॉक में घर घर राशन भिजवाएंगे, रोजगार भी देंगे। सीएम शिवराज ने कहा जनजातीय नायकों को सम्मानित करेंगे, सूदखोरी पर लगाम लगाई जाएगी, पैसा कानून लागू करेगा। वन समिति को 20% मिलेगा। वेगा सहरिया को संरक्षित करने का काम कर रही है। ये सरकार आदिवासियों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। महिलाओं और बेटियों के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जा रहा है। सीएम शिवराज ने कहा लाडली लक्ष्मी 2 जल्द शुरू होगी। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का काम तेजी से हो रहा है। लाडली लक्ष्मी 2 जल्द शुरू होगी। सीएम शिवराज ने कहा पोषण आहार के प्लांट हमने लगाए, जिसका संचालन महिला स्व सहायता समूह कर रही है। हमने चाइल्ड बजट रखा है, अलग अलग योजना में इसका प्रयोग होगा। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। उमा भारती ने अपने पत्र में लिखा शराबबंदी की पहल जनता करे तो सरकार को उसका साथ देना चाहिए, और सरकार शराबबंदी की पहल करे तो जनता को उसका साथ देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा मुझे महिलाओं और बच्चियों ने रोते हुए अपनी परेशानी बताई थी, इसलिए मैंने तैश में आकर शराब दुकान में पत्र मार दिया। इसके साथ ही उन्होंने सीएम से रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानों को बंद करने की मांग भी की है। कश्मीर फाइल्स पर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। कश्मीर फाइल्स देखने जा सकते हैं पुलिसकर्मी। गिरफ्तार आतंकियों पर नरोत्तम मिश्रा का बयान। आतंकियों के पास से मिली जिहादी किताबें, मामले की जांच करेगी एसआईटी। 3 ने स्वीकार किया कि बांग्लादेश के निवासी है। एमपी में सभी जगह अलर्ट जारी। आतंकियों के पास से जिहादी किताबें मिली। आज से 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और बस्तर जिले का कर रही है दौरा। संगठन और आगामी चुनाव पर चर्चा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा यह चुनाव बेरोजगारी और शोषण के खिलाफ लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा प्रदेश में हर वर्ग आंदोलन कर रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं पुरानी पेंशन योजना को लेकर उन्होंने कहा कि इसका लाभ अधिकारियों को, कर्मचारियों को अभी नहीं बल्कि 35 साल बाद मिलेगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि इन सरकार ने 32% डीए दिया है। पुरानी पेंशन योजना तो भविष्य की बात है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज पूरे प्रदेश में विकास कार्य रुका हुआ है। नारायणपुर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर सोनपुर के पास सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा में लगे जवान आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गए, जिसमें एएसआई शहीद हो गए। वहीं एक हेड कांस्टेबल घायल हुआ है, जिन्हें अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर किया है। इलाके में सर्च अभियान जारी है। नारायणपुर में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट। आईईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी का एक जवान शहीद। नक्सलियों के हमले में एक जवान घायल। नारायणपुर जिले के सोनपुर इलाके में आईईडी ब्लास्ट। सड़क निर्माण सुरक्षा में लगे जवानों को बनाया निशाना। सर्चिंग के दौरान 10 किलो का आईईडी बरामद।
सुकमा में नक्सलियों की बड़ी खूनी साजिश, सुरक्षा बलों ने अपनी सूझबूझ से नाकाम कर दी। कोरबा पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने जिले के सभी पुलिस कार्यालयों में रोल कॉल के वक्त राजकीय गीत गाना अनिवार्य कर दिया। रविवार को पुलिस लाइन से नई व्यवस्था की शुरुआत की गई। एसपी ने कहा, राजकीय गीत गाने से छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति लोगों में जागरूकता आएगी और इसके सम्मान को लेकर लोग सजग होंगे। पुरानी भिलाई पुलिस ने अवैध बायोडीजल को लेकर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक कंपनी से बायोडीजल से भरा टैंकर जब्त किया। पुलिस इस मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जब बायोडीजल की कीमत करीब 21 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक हरखोज की दुर्गा स्टील कंपनी में बायोडीजल से भरा टैंकर होने की जानकारी मिली थी। कंपनी के मैनेजर से जब कागजात मांगे गए तो वो कागज पेश नहीं कर सका। कंपनी में अवैध तरीके से लाए गए बायोडीजल के टैंकर को पुलिस ने जब्त कर लिया है। कंपनी से जब्त किया बायो टैंकर डीजल। आदिवासी लोक संस्कृति के भगोरिया हाट बाजार की आज से शुरुआत हो गई। नेपानगर के नेहरू स्टेडियम में जागृति कला केंद्र की ओर से जनजातीय लोक संस्कृति को संजोए रखने के लिए भगोरिया महोत्सव का आयोजन किया गया। होली से 7 दिन पहले से आदिवासी अंचलों में भगोरिया हाट बाजार लगाने की प्रथा। भगोरिया हाट बाजार में आदिवासी समाज के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में एक दूसरे को गुलाल लगाकर मिठाई खिलाते हैं। भगोरिया हाट बाजार में बुरहानपुर जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह और पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने भी शिरकत की। रायसेन जिले के मुस्काबाद गांव के एक मकान में आग लग गई। भीषण आग लगने से घर में रखा खाने पीने का सामान जलकर राख हो गया। घर में आग लगने से किसान को करीब 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस और गांव के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। विदिशा में बेस नदी पर बड़े डैम में नहाने गए 3 युवक डूबे। गहरे पानी में डूबने से 3 युवकों की मौत। डैम से 2 युवकों के शव बरामद। तीसरे युवक की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। अलीराजपुर जिले के वालपुर भगोरिया हाट बाजार के दिन कुछ शरारती युवकों ने युवतियों के साथ अश्लील हरकत की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अलीराजपुर पुलिस अधीक्षक ने जांच करते हुए वीडियो की पुष्टि करते हुए कहा कि ये वीडियो भगोरिया हाट का ही है। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 15 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। खंडवा के देश गांव में रहने वाले एक युवक को इनकम टैक्स का नोटिस मिलने से उसके होश उड़ गए। इनकम टैक्स ने नोटिस देकर उसके खाते से 300 करोड़ रुपए की लेनदेन की जानकारी मांगी। इनकम टैक्स का नोटिस मिलने के बाद से युवक की हालत खराब। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके खाते से इतना लेनदेन कैसे हुआ। मामला तब समझ में आने लगा जब ये बात सामने आई कि उसके नाम से बैंक अकाउंट मुंबई में खोला गया। अब युवक ने मामले की शिकायत इनकम टैक्स समेत पुलिस से की है।
पर्व भगोरिया की आज से शुरुआत हो गई। भगोरिया पर्व की शुरुआत बालपुर गांव से हुई, जो कि अभी तक विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इस मौके पर आदिवासी समाज का हर वर्ग शामिल होता है। भगोरिया यूं तो एक तरह का हाट बाजार है, लेकिन आदिवासी समाज के लोग इसे एक पर्व की तरह मानते हैं। बता दें, चुनावी साल होने से इस बार भगोरिया में राजनीति भी अपने चरम पर रहेगी। हर राजनीतिक पार्टी का नेता इस बार आदिवासी समाज के लोगों को लुभाने की कोशिश में रहेगा। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया। सत्र के दूसरे चरण में राज्यसभा को पहले से निर्धारित समय की तुलना में 19 घंटे ज्यादा मिलेंगे। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हुई, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही मोदी मोदी के नारे लगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उनसे सीखना चाहिए कि चुनाव हारते कैसे हैं। किसी भी राज्य में विरोधी लहर भाजपा के खिलाफ नहीं थी। मुख्यमंत्री की साफ छवि और अच्छे कामों ने भी असर किया है। कार्यकर्ताओं ने जो काम राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में किया, इन्हीं सबसे जीत मिली है। चीन में कोविड के मामले तेजी से बढ़ने पर सीएम गहलोत का ट्वीट लिखा। चीन में कोविड केस बढ़ना चिंताजनक। चीन से आवागमन नियंत्रित करने पर विचार करे केंद्र सरकार। गांधी परिवार के समर्थन में बोले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। कहा, एक हार से शीर्ष नेतृत्व नहीं बदला जाता। राहुल गांधी केंद्र के घोटालों को कर रहे हैं उजागर। सीडब्ल्यूसी की बैठक पर उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी का बयान। कहा, सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही पार्टी करेगी काम। चुनाव में चलती रहती है हार। अभिनेता आयुष्मान खुराना पहुंचे रणथंभौर। पत्नी के साथ किया भ्रमण। पार्क में बाघ बाघिन की देखी अनखेलियां। जयपुर में एसओजी ने किया हाथी दांत की तस्करी का खुलासा। 3 करोड़ के 35 हाथी दांतों के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों से एक रिवॉल्वर, 6 कारतूस और 1.5 लाख रुपए के बरामद। जयपुर में हिट एंड रन का मामला। अनियंत्रित कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 बच्चों की मौत। कोटा के रामगंज मंडी में बाइक भिड़ने पर विवाद। चाकूबाजी में 2 युवकों की मौत, 2 घायल। पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 19वां दिन। रूस यूक्रेन की जंग थमने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। युद्ध के 19वें दिन रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। यूक्रेन के खार्किव शहर में रूसी सेना की भारी बमबारी जारी है। इससे पहले जानकारी मिली थी कि यूक्रेन के 24 में से 19 इलाकों में एयर रेड अलर्ट जारी है। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में स्थित मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर मिसाइल अटैक किया है। रूस ने इसमें 180 विदेशी लड़ाकों की मौत का दावा किया है। यूक्रेन पर रूस की सेना के हवाई हमले हो रहे हैं। 24 में से 19 इलाकों में एयर रेड अलर्ट जारी। जंग के बीच यूक्रेन का दावा है कि उसने 13 मार्च को रूसी सेना के 4 प्लेन और 3 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। कहा गया कि ये अटैक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से किया गया था। यूक्रेन पर हमलावर रूस ने अब उसके व्यापार को भी चोट पहुंचानी शुरू कर दी है। रूस ने अब ब्लैक सी के रास्ते होने वाले यूक्रेन के व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने ब्लैक सी के बंदरगाहों पर यूक्रेन का इंटरनेशनल ट्रेड रोक दिया है। पहले से ही युद्ध की मार झेल रही यूक्रेन को इससे काफी नुकसान होने वाला है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब तक 596 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने ये जानकारी साझा की है। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री विक्टर लियाश्को ने कहा कि रूस के सैनिकों ने अब तक उनके 7 अस्पतालों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 9 मार्च को भारत की तरफ से गलती से चली मिसाइल का मामला उठाते हुए दी धमकी। भाषण में इमरान खान ने कहा, आप सब जानते हैं कि 9 मार्च को क्या हुआ। भारत की तरफ से हमारे देश पर एक मिसाइल दागी गई। हम चाहते तो उसी वक्त इसका जवाब दे सकते थे। देश में थमी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 2503 नए मामलों की पुष्टि। 27 ने गंवाई जान।
हरियाणा में थमी कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 119 नए मामलों की पुष्टि, एक्टिव केस 800 के पार, सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 60 केस दर्ज। चीन में फिर तेजी से फैलने लगा कोरोना वायरस, 2 साल बाद पहली बार एक दिन में 3,400 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 2 साल की तबाही के बाद चीन में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन में 24 घंटे में आए 3,400 से ज्यादा कोविड-19 के मामले। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर शंघाई में स्कूलों को बंद कर दिया है और साथ ही कई पूर्वोत्तर शहरों में लॉकडाउन लगा दिया है। नौ मार्च को भारतीय सेना की एक अनार्म्ड मिसाइल गलती से फायर हो गई थी। करीब 261 किलोमीटर दूर ये मिसाइल पाकिस्तान के मियां चन्नू इलाके में जा गिरी। अनार्म्ड मिसाइल होने से कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत ने अपनी गलती मानते हुए हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर जारी कर दिए थे। आमिर खान का आज जन्मदिन है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान आज 57 साल के हो चुके हैं। आमिर को पद्मश्री, पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। एक्ट्रेस अर्चना पूरन ने खुद पर बने मीम्स पर किया रिएक्ट, कहा लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू द कपिल शर्मा शो में वापस आते हैं तो मेरे पास काम नहीं है। जम्मू कश्मीर पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को मिल रही पब्लिसिटी के बीच केरल कांग्रेस ने ट्वीट कर आलोचना की। कुमकुम भाग्य फेम पूजा बनर्जी के घर रनी परी ने जन्म लिया। इस बात की जानकारी पूजा के भाई नील बनर्जी ने दी है। कंगना रनौत ने करणवीर बोहरा को जमकर फटकार लगाई। लॉकअप शो में कंटेस्टेंट अंजलि अरोड़ा ने करणवीर बोहरा से जुड़ी चौंकाने वाली बात शेयर की। शिल्पा शेट्टी के शो शेप ऑफ यू में नजर आई जैकलीन फर्नांडिस। जैकलीन ने कहा, कुछ लिखने के बाद कब आपकी बात सोशल मीडिया पर बहस का रूप ले ले ये आपको भी नहीं पता होता। अनुपम खेर बॉलीवुड का जाना माना नाम है। हाल ही में रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स में अनुपम ने अपने किरदार से फिल्म में जान डाल दी है। इस फिल्म में अनुपम ने कश्मीर से पलायन करने वाले कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां किया है।